हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की गणित की क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 47 21 अक्टूबर 2020 के लिए। आज बच्चों इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित कुछ प्रश्न। ठीक है, अब देखिए हम बहुत कुछ स्पर्श रेखाओं के बारे में जान चुके हैं। वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या क्या होती हैं, किस तरीके से होती हैं। अब यहाँ पर याद कीजिए और बताइए कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। आपने पहले भी पढ़ लिया है, ये आप स्वयं बताएंगे और ये तीनों क्वेश्चंस आप स्वयं करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसमें दूसरा है वृत्त की स्पर्श रेखाएं वृत्त को डैश बिंदु पर स्पर्श करती हैं। बहुत अच्छे से पता होगा, हम कर चुके हैं ये भी। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए जो अगला है हमारे पास उदाहरण दिया हुआ है। इसमें बोला है बच्चों, दिए गए चित्र में, इस वाले चित्र में त्रिभुज ACB, ये वाला त्रिभुज जो है आपका का परिमाप ज्ञात करें, जबकि आपको दिया है PC, ये 28 सेंटीमीटर है। PA, अब हमें ये वाली भुजा की लंबाई दी है और परिमाप ज्ञात करना है। अब देखिए हमें पता है PA, ये वाला PA बराबर PR होता है। ये भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई है। ठीक है, और B से ये BR बराबर BQ हो जाएगा, या QB बराबर BR, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला है क्यों है स्पर्श रेखाएं हैं तो बराबर होगी लंबाई, और ये PC जो है ये बराबर होगा QC के। ये भी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, C बिंदु से हैं। ठीक है, अब ये जब 28 सेंटीमीटर की है तो ये भी कितने सेंटीमीटर की होगी, 28 सेंटीमीटर की। QC होगी हमारी 28 सेंटीमीटर। अब PC को हम क्या लिख सकते हैं, PC को हम PA प्लस AC लिख सकते हैं, PA प्लस AC लिख सकते हैं। ये 28 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो भी, इन दोनों को भी जोड़कर हम लिख सकते हैं, कितना होगा, ये भी 28 सेंटीमीटर होगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। एक और चीज़ यहाँ पर दी हुई है बच्चों कि AR जमा AC, ये जो है AC बराबर 28 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, ये इसलिए होगा कि ये और ये मिला के जब 28 सेंटीमीटर है तो PA बराबर AR भी तो है, तो इसलिए हमने PA की जगह यहाँ पर AR लिख दिया और ये कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये और इसमें जो है हमारा ये BC और हम C, इसकी जगह BQ की जगह हम BR लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए बच्चों 1 और 2 को हमने जोड़ा है यहाँ पर इस तरीके से। ये दोनों को करने के बाद जो आया, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, हमारे AB हो जाएंगे। ये लिखा है AB, और ये AC प्लस में BC हो जाएगा, और ये आ गया आपका 28 को जोड़ने के बाद 56। तो त्रिभुज ABC का जो परिमाप आया वो आ गया आपके पास 56 सेंटीमीटर। एक ही रूल आपको ज़्यादातर अप्लाई करना है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, समान होती है। ठीक है, अब अगला उदाहरण जो है बच्चों वो इस तरीके से है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के संपूरक बनते हैं। और संपूरक का मतलब क्या होता है बच्चों, संपूरक का मतलब होता है जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। दो कोणों का योग, मान लीजिए ये और कोण, ये वाला जो कोण है, इन दोनों का योग मिलकर अगर 180 डिग्री हो जाए तो ये संपूरक होता है। और पूरक कब होता है, पूरक जब होता है जब 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला गया है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि ये दो कोण जो हैं CED, ये वाला कोण, और जमा हमें सिद्ध करना है CAD, ये दोनों कोण मिलकर 180 हमें सिद्ध करना है। अब देखिए वृत्त से जो त्रिज्या पर स्पर्श बिंदु पर जो ये रेखा खींचती हैं, ये लंब होती है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये दोनों कोण तो 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, अब
हमारे पास क्या बचा कि ये क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। दो कोण हमारे पास 90 डिग्री यानी कि 180। इधर लेकर जाएंगे तो माइनस करके कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो ये प्रूव हो गया हमारा कि ये दोनों कोण मिलाकर कितने डिग्री के बन रहे हैं, 180 डिग्री के। ठीक है, 180 डिग्री का आ गया है हमारे पास मान। अब तीसरा जो उदाहरण है बच्चों वो है, दिए गए चित्र में हमारे पास यहाँ पर एक चित्र है, देखिए यहाँ पर ये वाला कोण DOB ये वाला जो कोण है तथा ODC ये वाला जो कोण है, इनका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए अब कैसे किया है, यहाँ पर ये जो है वो 40 डिग्री का है, तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अभी हमने किया है कि 180 डिग्री के होते हैं दोनों को मिला के, ये 40 है तो ये वाला हमारा 140 डिग्री हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर निकाला भी हुआ है यहाँ से, ठीक है, ये 140 डिग्री का हो गया। और ये चारों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, ये होता है हमारा 360 डिग्री का। ठीक है, तो ये जो कोण होगा हमारा DOB यानी कि ये वाला जो कोण है DOB, इसको हम प्रतिवर्ती के रूप में देखेंगे इसके पीछे वाले को। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्या होता है, 360 में से अगर आप घटाएंगे इस वाले को आगे वाले को तो हमें मिल जाएगा ये वाला कोण, ये हो गया 220 डिग्री का। ये लिखा हुआ है, माइनस करने के बाद आया है। अब देखिए जो ये वाला कोण है, कोण OBE, कोण OB और ये वाला कोण है E, ये आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है कितने डिग्री का। यहाँ पर ये 75 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। 90 में से 75 घटाएंगे तो आपको ये वाला कोण मिल जाएगा। कितने डिग्री का आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 15 डिग्री का। अब कोण DOB की बात करते हैं। कोण DOB ये वाला जो है कोण, ये है कि ये तो 140 डिग्री का था, लेकिन इस वाले कोण से जो वृत्त के शेष भाग पर बना हुआ कोण है चाप द्वारा, इस वाले से, तो ये वाला जो कोण होता है वो इसका आधा होता है। ठीक है, ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। और ये अगर इस वाले कोण को देख रहे हैं तो ये डबल होगा और ये वाला क्या होगा, इसका आधा होगा। जब इसका आधा करेंगे तो ये बच्चे ये वाला जो कोण है हमारे पास आ जाएगा, ये 140 डिग्री का था तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। ये 140 है, ये आपका आ गया 70 डिग्री। ये देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, वही है ये भी। अब जो ये है, ये चतुर्भुज बन रहा है एक अंदर की तरफ, ये वाला चतुर्भुज है हमारे पास, ये कोण मिल गया, ये वाला भी कोण आ गया और ये वाला भी कोण आ गया। अब ये चारों कोण मिलके 360 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, अगर इसमें ये सारे कोण हमने मान लिए हैं कि ये वाली आ चुकी हैं वैल्यूज़, इन सबको जोड़ने के बाद आएगा 305। ये देखिए 305 आ गया, इस तरफ लेकर जाएंगे माइनस का हो गया है और जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। तो ये वाला कोण हमारा हो गया 55 डिग्री। चलिए अब कुछ अभ्यास प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर ये दे रखा है। पहला प्रश्न जो है इस वाले चित्र में, इसमें हमें m का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं m का मान कैसे ज्ञात होगा। बहुत सिंपल है, ये वाली आकृति हमें दे रखी थी, अभी हमने पढ़ा है कि इन दोनों को मिला के कितना बनता है, संपूरक कोण बनता है। ये हमने लिख भी दिया है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच तथा केंद्र पर बना जो कोण होता है वो संपूरक होते हैं। अभी हमने पहले सिद्ध भी किया था। ठीक है, तो इन दोनों को हमने लिख लिया, ये दोनों 180 डिग्री के होंगे, जोड़ा तो ये 4m हो गया और ये 180m की वैल्यू जब इधर से ये वाला 4 जो इधर भाग में आ गया, 4 से काटा, इसको आ गया 45 डिग्री। तो जो m का मान है वो आ गया हमारे पास 45 डिग्री। अब देखो बच्चों प्रश्न 2 जो हमें दिया हुआ है, इसमें हमें ज्ञात करना है x का मान किसमें, जहाँ जे वृत्त केंद्र वाला एक वृत्त है। ये थोड़ा इधर उधर लिखा हुआ है, जे जो है वो वृत्त का केंद्र है, ठीक लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है जे जो है वृत्त का केंद्र है और वहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है, जबकि हमें ये वाली और ये वाली भुजाओं की लंबाई x में दे रखी है। देखते हैं कैसे होगा। देखिए बच्चों ये आकृति इस तरीके से दी हुई थी। ठीक है, अब हमें पता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। जब लंबाई बराबर होती है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब x को एक तरफ ले गए, इसको इस तरफ ले आए तो ये माइनस का हो गया और इस 1 को इस तरफ लेकर गए तो ये प्लस का हो गया। ऐड किया 11 आया, इन दोनों को माइनस किया x आया। अब इसमें कुछ नहीं किया है, घुमा कर लिख दिया है तो x का मान हमारे पास 11 आ गया है।
देखो बच्चों, अगला प्रश्न जो पूछा गया है हमसे, प्रश्न 3, वो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को 120 डिग्री का कोण बनाती हैं। एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है वो होगी 2√3। देखो बच्चों, यहाँ पर सिद्ध करने से पहले हमने एक रचना कर ली है। ये आकृति दी थी हमने, ये ओ सी को मिला दिया है, नेमिंग भी हमने खुद दे दी है इसमें। ठीक है, तो ए सी, ओ और सी को मिलाया है, ये एक हमने अपनी तरफ से किया है, तो इसको रचना बोलते हैं। अब देखिए इसका जो प्रूफ है, उत्पत्ति जो है इसकी, हमने क्या किया, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में ले लिया है ए ओ सी, और त्रिभुज बी ओ सी में हमें पता है कि ये दोनों में रेखा आ रही है बीच वाली, ओ सी उभयनिष्ठ है। ये वाले कोण हमें पता है कि त्रिज्या से जो स्पर्श रेखा पर लाइन बनती है वो क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो लंब कितने डिग्री का बनाता है, कोण 90 डिग्री का बनाता है, तो दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बन गया, ये आ गया। और जो ये है हमारे पास ओ ए और ओ बी, ये वृत्त की त्रिज्याएं, त्रिज्याओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। तो ये तीन चीज़ कंडीशन हमारे पास इक्वल आ गई हैं, तो इसका मतलब ये जो दोनों त्रिभुज हैं कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। रूल लग गया है SAS। इसमें RHS रूल भी लग सकता था बच्चों, लेकिन हमने SAS लगा दिया, कोई बात नहीं, वो आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। जो भी रूल्स आपको दिखाई देते हैं वो आप लगा सकते हैं। इसमें एक और रूल भी लग सकता था, SSS रूल भी इसमें अप्लाई हो सकता था बच्चों। देखो ये वाली भुजा जो है ये ओ सी तो उभयनिष्ठ हो गई, और इसके अलावा ये त्रिज्याएं हो गई, और ये स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी बराबर होती है, तो आप इसमें SSS भी लगा सकते थे। चलिए, अब हमने ये वाला रूल लगाया है, तो इसके बाद जो है बच्चों कि CPCT से हमारे पास क्या आ गया कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं। कौन से कोण हैं ये वाले कोण, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया है। AOC ये वाला कोण BOC के बराबर हो गया है CPCT से। ओके, अब देखिए, और ये दोनों मिलाकर कितने दिए हुए हैं, 120 डिग्री। इसका मतलब जब दोनों बराबर हो गए तो आधे आधे हो गए, कितने डिग्री आना चाहिए हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो होंगे ये ACB का आधा होंगे, तो ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज AOC में। ये कौन सा त्रिभुज है, ये वाला हमारा, ये ऊपर वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं AOC। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने लगाया है tan 60 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम जो हमारी त्रिकोणमिति है वो हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा था, अभी हमने ये ज्ञात किया है, यहाँ पर 60 डिग्री है, तो ये tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये लंब है और ये आधार है AC। ठीक, अब आगे वैल्यूज रखते हैं। देखो बच्चों, जो tan 60 का मान होता है वो होता है हमारा √3। इसको अगर हमने गुणा और भाग कर दिया √3 के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा 3, और यहाँ बटे में आएगा हमारा √3। ठीक है, जब ये दूसरी साइड जाएंगे तो ये इसके साथ ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है जैसे √3 ऊपर आ गया और 3 नीचे। 3 से इसको कैंसिल आउट किया है, हमारे पास आया है 2। तो अब जो बचा उसकी मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास AC बराबर 2√3। और हमें यही सिद्ध करना था कि स्पर्श रेखा AC क्या है, स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई हमारे पास आ गई 2√3, यही हमें सिद्ध करना था। अब अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों, अगला प्रश्न जो 4th नंबर पे है वो है, एक वृत्त है जो त्रिभुज DEF की भुजा EF को बिंदु P पर और भुजा DE और DF को बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु Q तथा R पर स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए कि DQ बराबर होगा 1/2 त्रिभुज DEF के परिमाप के। देखो बच्चों, ये इस तरीके की फिगर बनेगी। ये त्रिभुज है हमारा DEF, इसकी जो DE भुजा बढ़ाई है ये Q पर मिल रही है, और ये वाली भुजा बढ़ाई है जो हमारी, वो हमारी R पर मिल रही है। ठीक है, हमें पता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये जो DQ होगा ये बराबर होगा DR के, और यहाँ से EQ बराबर होगा EP के, और FP जो होगा वो FR के बराबर होगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने लिख ली। अब हमें पता है त्रिभुज DEF का परिमाप क्या होगा, इसकी तीनों भुजाओं का जोड़। ठीक है, तीनों भुजाओं की माप का जोड़ जो होगा। अब DEF जो है ये वाली भुजा है, इसको हम लिख सकते हैं EP जमा में PF, और ये वाली जो भुजा है इसको हम लिख सकते हैं बच्चों DR - FR। ठीक है, ये हमने लिख दिया।
इसके बाद अब हमने क्या किया है कि जो यहाँ से ई क्यू लिख दिया है ई पी की जगह पर, ठीक है, और यहाँ जो है डी आर की जगह पर हमने डी क्यू ले लिया है, ठीक है, क्योंकि हमें डी क्यू की ज़रूरत है इसलिए हमने यहाँ पर डी क्यू ले लिया। अब देखिए जब हमने इसको खोला और यहाँ पर देखिए इसके बाद हमने क्या किया, सबको खोल कर लिख दिया और ये जो था एफ आर इसकी जगह हमने पी एफ लिख दिया, या एफ पी कुछ भी लिख सकते हैं आप, पी एफ लिख दिया क्योंकि पहले भी पी एफ लिखा हुआ था, ठीक है। अब जब हमने सबको खोल दिया है उसके बाद हमारे पास आया है पी एफ प्लस में और माइनस में है तो हमने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। और ये जो डी ई प्लस ई क्यू है वो ये वाली भुजा है पूरी डी क्यू वाली, तो हमने इसको लिख दिया है डी क्यू और यहाँ से ये भी डी क्यू आ गया हमारे पास। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं 2DQ, ठीक है। अब ये वाला जो 2 है वो इस तरफ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा और इस तरफ क्या लिखा हुआ था हमारे पास, त्रिभुज DEF का परिमाप। इसका मतलब DQ बराबर हो गया 1/2 त्रिभुज DEF का परिमाप। यही हमें सिद्ध करना था जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है। आई होप आपको ये वर्कशीट बच्चों अच्छे से समझ में आ गई है, और अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में।